एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो आज हम इस कैमरे से रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इससे समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब उससे करते जब पीडीएफ से करते तो आपको समझा नहीं पाते इसके थ्रू, ठीक है। तो इसलिए आज कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का आपको पीडीएफ दिए थे, ठीक है। आप जब भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं तो अभी तो आप लेवल करवा दे रहे हैं, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो इस नंबर पे आप मैसेज करके आप पीडीएफ मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं, देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। क्या तो इंट्रोडक्शन आई होप दिख रहा होगा क्लियर। यहाँ पे नहीं दिखे तो पढ़ रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा। इंट्रोडक्शन। डिस्क्रिप्टिव जियोमेट्री डील्स विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट्स लाइन प्लेन एंड सॉलिड ऑन ए फ्लैट सरफेस such as a sheet of paper in such a manner that their relative position and true forms can be accurately determined। कह क्या रहा है कि अगर हम लोग जैसे कि मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कोई भी व्यू देखना चाहते हैं या उसका प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हमको 3D में दिया रहता है, ठीक है। कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई मशीनें बनाना है, कोई घरें बनाना है, या कोई भी वस्तु का निर्माण करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो 3D में रहता है। उसको हमको किस में ड्राइंग बनाना होता है? पेपर पे बनाना होता है। हम ड्राइंग किस पे बनाते हैं? एक पेपर पे बनाते हैं। तो पेपर पर बनाते हैं तो हमको 2D में बनाना होता है। तो 2D में जब बनाते हैं तो उसका पोजीशन क्या कहाँ है, उसका मतलब कौन सा प्लेन पे है, कहाँ पोजीशन है, फ्रंट व्यू से कितना दूरी पे है, टॉप व्यू से कितना दूरी पे है, ठीक है, स्केल कितना है, सारा कुछ देखकर बनाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। जहाँ पे हमको क्या क्या पता चलता है? उसका पोजीशन पता चलता है, रिलेटिव पोजीशन पता चलता है, ट्रू फॉर्म्स पता चलता है, ठीक है। एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एभव है कि फ्रंट है, ठीक है। यही सब देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो 2D होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? 2D होता है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेते हैं। यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखिएगा इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ये वाला है, देखिएगा ये वाला है, इसको हम लोग क्या करें, अगर हम रोटेट करवाए, इसको रोटेट करवाए तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए तो ध्यान से ऐसे देखिएगा, ऐसे रखते। इसीलिए तो हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ दिखा सके। इसको हमको 2D में बनाना है तो क्या करें, देखिए तो हो गया 2D में। यहाँ पे कोई भी वस्तु रखा था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वस्तु था जिसका यहाँ पे था, कैसे दिखाएं, एक सेकेंड, कोई कोई सामान लेते, मान लीजिए अभी ये रखा हुआ, ये इसका हमको प्रोजेक्शन बनाना। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। और यहाँ से फ्रंट से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो इस पे बनेगा। यानी इस पे बना, इस पे बना, और यहाँ पे कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन से इसको इस तरह से मिल जाएगा। इसको हम कहाँ दिखा दिए? 2D पे दिखा दिए। पहले एक था कहाँ? पहले स्पेस में था। ध्यान से देखिएगा, एकदम टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे टोटल, ठीक है। कोई भी अच्छा चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए स्पेस में है, नहीं नहीं इस पे रखा हुआ है, नहीं इस पे रखा हुआ है, कहाँ है? स्पेस में है। कहाँ पे है? स्पेस में है। तो स्पेस में इसका ये कहाँ पे है? स्पेस में है। तो स्पेस में है तो इसका प्रोजेक्शन नीचे, और कहाँ बनेगा? फ्रंट पे बनेगा। तो ये दोनों को कनेक्टेड लाइन यहाँ पे एक होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए नीचे में एक सर्कल दिख रहा है, छोटा सा सर्कल बना है, इसको देखेंगे सामने से तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बाद की बात है, अभी जो बता रहे हैं उसको देखिए। यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनेगा। अगर हम इसको यही 2D की बात कर रहे हैं ना, ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं ना, तो 2D की बात करें, इसको इस तरह से खोल दीजिए तो देखिए 2D में बन गया, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो एक फिगर यहाँ बना और दूसरा फिगर यहाँ बना। उसी का एक टॉप व्यू था, एक फ्रंट व्यू था, ठीक है, एक फ्रंट व्यू था। तो ये 2D पे बन गया। उसी तरह से आइसोमेट्रिक देखेंगे, आपका 5वां यूनिट में होगा शायद, हाँ 5वें यूनिट में होगा। तो वहाँ पे आइसोमेट्रिक देखें, जिसमें हमको क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस पे, तीनों पे देखते हैं हम लोग, ठीक है।
इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था। कल का क्लास देखें, कल का क्लास सबसे ज़्यादा देखना जरूरी है। कल का क्लास सबसे पहले देखिए आप, ठीक है, पिछले क्लास, ठीक है। ये फर्स्ट है, इसको क्या बोलते थे, सेकेंड बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, थर्ड बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, फोर्थ बोलते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद है एभव एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी होता था, एभव एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कोई भी सामान रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट रखें तो ये क्या है, एच पी के ऊपर है ना, एच पी के ऊपर है तो एभव एच पी, और वी पी से क्या है, इन फ्रंट है ना, वी पी के आगे, इन फ्रंट मैंने आगे, तो ये वी पी के आगे है ना, तो वी पी के आगे और एच पी के ऊपर, तो क्या हो गया, एभव द एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो देखिए तो क्या होगा, ये इसका जो फिगर बनेगा तो फ्रंट वाला कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, अब बटा कौन रहेगा, नीचे टॉप व्यू। ऊपर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका इन फ्रंट कहाँ बनेगा, ऊपर, इन फ्रंट ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, नीचे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, टॉप व्यू नीचे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने जाते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अभी इसको क्या करते, घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं हमेशा, ठीक है, ऐसे घुमाते, देखिएगा ध्यान से, हमेशा देखिए, इसको नीचे ले जाएंगे, ये दोनों ज्वाइंट रहता है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम इसको नीचे ले जाए तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए तो देखिए, अगर ये एक प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन है, ये दोनों फिक्स रहता है, यहाँ पे तो थोड़ा टूटा हुआ भी है, ये फिक्स रहता है। तो इसको अगर देखिए, इसको अगर हम नीचे लाना चाहे तो वो वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यानी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सेकेंड में क्या होता है, एक ही में मिल जाता है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होता है, एक ही में मिल जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए इस तरह से, इस पे क्या बनेगा, इस पे हॉरिजेंटल था, हॉरिजेंटल पे क्या बनता, टॉप व्यू, और इस पे फ्रंट व्यू, तो ये दोनों एक ही में जाके मिल जाता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एभव एच पी और बिहाइंड वी पी, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही में हो जाता है, ठीक है। थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में क्या होता है, बिलो द एच पी, क्या होता है, बिलो द एच पी, और ये क्या होता है, बिहाइंड द वी पी, बिहाइंड द वी पी, ठीक है। तो बिलो द एच पी और बिहाइंड द वी पी, कल तो बताए थे इस सब के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, बिलो एच पी से बिलो, इन फ्रंट ऑफ वी पी से आगे, ठीक है। बिलो एच पी से बिलो और वी पी से आगे, कल बता दिए थे ये सब चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, फ्रंट व्यू बाई टॉप व्यू, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक ही में मिल जाता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही में मिल जाता है। थर्ड में क्या होता है, पहले टॉप व्यू रहता है और नीचे फ्रंट व्यू रहता है। करके दिखाते हैं, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, देखिए यहाँ पे रखिए, तो ये टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा, एच पी पे हमेशा बनता है ना, बोले थे ना, एच पी पे हमेशा बनता है, और फ्रंट व्यू वी पी पे बनता है। तो एच पी पे बनाइएगा टॉप व्यू, तो ये ऊपर चल जाएगा, और फ्रंट व्यू कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो टॉप व्यू ऊपर हो जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 टॉप व्यू फ्रंट व्यू, कैसे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका टॉप व्यू इस पे बनेगा और फ्रंट व्यू इस पे बनेगा, दोनों सटेगा, तो एक ऊपर रहेगा, नीचे टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों नीचे ही है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो यानी फ्रंट कौन होता है, फर्स्ट और फोर्थ होता है, बिहाइंड कौन होता है, सेकेंड और थ्री होता है, कल बता दिए थे आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। इफ अ स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन from various point are on the contour of an object to meet a plane, the object is said to be projected on the plane, that plane. The figure formed by joining a correct sequence the point at which these lines meet the plane is called projection of the object। मतलब ये जो अभी फिगर आप बना रहे थे, ये फिगर बना रहे थे, तो इसमें क्या कर रहे थे, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये इसका टॉप व्यू, और इसी लाइन के
फ्रंट व्यू, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे मिलेगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही लाइन पे होगा। इसका टॉप व्यू जहाँ बनेगा उसी लाइन पे क्या बनेगा, उसी के सामने क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये जो प्रोजेक्शन हुआ ना, ये प्रोजेक्शन हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। वो जो लाइन बना उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कितने टाइप का है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब इस चारों प्रोजेक्शन में अभी आपको क्या पढ़ना है, तो अभी पढ़ना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या पढ़ना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो जो व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें क्या बनेगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर ही बनता है। तो देखिए ये वाला है लाइन, ये वाला लाइन है, तो ये वीपी के क्या बन रहा है, वीपी के क्या है, पैरेलल है, वीपी के क्या है, पैरेलल है, एचपी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए इस तरह से पेन रखते हैं, पेन को देखिएगा, बताइए एचपी पे पेन क्या है, परपेंडिकुलर है, एचपी पे पेन क्या है, परपेंडिकुलर है। अब वीपी के क्या है, वीपी के क्या है, पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है। तो ही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पैरेलल होता है ईच अदर, पर पैरेलल होता है और परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है पर अगर ऐसे करे तो, ऐसे पेन को रखे तो अब क्या हो गया, एचपी के पैरेलल हो गया, वीपी के परपेंडिकुलर हो गया। एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होगा। अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो वीपी के पैरेलल, एचपी के पैरेलल है तो वीपी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही है आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आते हैं अब फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में। तो वो दिन कल जो आप देख रहे थे, कल बताए थे तो याद होगा, तो कल आपको ड्राइंग मतलब कि 3D में दिखा रहे थे, आज थ्योरी लेकर आए। तो क्या होता था, पहले तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब समझिए फिर से आज एक बार। यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता था कि वस्तु को रखते थे फर्स्ट एंगल में, इधर ऑब्जर्वर होता था, बीच में क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था, और लास्ट में क्या होता था, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो पढ़िए थ्योरी पढ़िए। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन, किसके, ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच रहता है, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में। ऑब्जेक्ट किसके बीच है, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में। तो द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि हमको यहाँ से सामने दिख जाएगा। ट्रांसपेरेंट कौन होता है, थर्ड वाला होता है, तब ना। यहाँ पे हमको देखिए, यहाँ पे खड़ा है, सामने दिख गया हमको, नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत ही नहीं है। इन दिस मेथड व्हेन द व्यूज आर ड्रॉन in their relative position, the plan comes below elevation, the view are object as observed from the left side, ठीक है, and drawn to right side elevation. This method projection is now recommended by the Bureau of Indian Standard from 1991, ठीक है। चलिए, तो यही आपका, अच्छा नीचे पढ़ रहे थे नहीं दिख रहा था आपको। तो ये मेथड जो कहाँ से हम लोग, मतलब किसके अनुसार हम लोग चलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। रूल होता है, आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे, तो सब चीज़ का एक रूल होता है, उसका अलग अलग बुक में बनाया गया है, मतलब अलग अलग संस्थान देता है, तो उसी का नाम है जो EGD का जो रूल रेगुलेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में याद होगा कि थर्ड में कहाँ रहता है, थर्ड में यहाँ रहता है, और इधर ऑब्जर्वर हमेशा क्या बोले थे, इस साइड से देखता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस बार बीच में कौन आ गया, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी केप्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। द प्लेन प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। इस बार प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में रहता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में रहता है। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ड्यू टू बी ट्रांसपेरेंट। इस बार क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तब ना दिखेगा। मान लीजिए यहाँ रख दे, इधर से कोई देखने आए, बताइए तो दिख रहा है आपको, बोलेंगे इससे दिख रहा है, इसको भी बंद कर देते। अब देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट रहता तब ना दिखता। अगर हम यहाँ पे खड़ा है, देखिए तो एक यहाँ पे खड़ा है तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये ट्रांसपेरेंट रहता तो दिख जाता, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। In this method, when the view are drawn in their relative position, the plan comes above the elevation left hand side, view drawn to left hand side of the projection. लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और इसका प्रोजेक्शन इस पे बनता है, वर्टिकल पे। अगर इधर से भी देखेंगे ना, इधर से देखेंगे तो क्या होगा,
इसका फिगर कहाँ पे बनेगा, इसी पे बनेगा, ठीक है, इसी पे बनेगा। ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो इसका प्रोजेक्शन इसी पे बनेगा, ठीक है। चलिए और दिस मेथड प्रोजेक्शन इज यूज्ड इन इस यूएसए, ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, थर्ड वाला यूएसए में फॉलो किया जाता है, ठीक है, ये वाला यूएसए में किया जाता है, थर्ड वाला। ये फिगर से देख सकते हैं आप, फिगर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझा देते हैं, देखिए ये फिगर रखा हुआ है, ये फ्रंट, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है। तो ये देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में, थर्ड में। थर्ड में क्या रहेगा, थर्ड में यहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं है, यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा। इसको देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो ये किसके किसके बीच हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर जो है देखेगा किसको, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को, जो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, तो ये वस्तु दिखेगा, ठीक है, ये वस्तु देखेगा, इसका इमेज बनाएगा। तो ये थर्ड एंगल हो गया, ये फर्स्ट एंगल हो गया, ठीक है। सैम्बल की बात करें, सैम्बल की बात करें तो सैम्बल क्या होता है, अगर अगर ये वाला क्या दिख रहा है, फ्रस्टम, इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। एक शंकु को, किसको, एक शंकु को हम लोग ऊपर से काट देते हैं तो क्या बनता है, फ्रस्टम बनता है ना। तो फ्रस्टम और सर्कल, अगर पहले फ्रस्टम है बाद में सर्कल है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पहचानने का नियम, मतलब आपको दिया रहेगा, जो टाइटल ब्लॉक बना रहे थे ना, टाइटल ब्लॉक उसमें बनाना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट एंगल से बना रहे हैं कि थर्ड एंगल से बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल से बना रहे हैं तो ऐसा बनाइएगा, और थर्ड एंगल से बना रहे हैं तो पहले सर्कल बाद में फ्रस्टम, पहले सर्कल बाद में फ्रस्टम, ठीक है। तो ये थर्ड एंगल का है, ये फर्स्ट एंगल का है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, ये बताइए चिन्ह, आप बताइए कौन है, फर्स्ट होगा कि थर्ड होगा, देख के बताइए, देख के बताइए जल्दी से। तो ऑब्जर्वर पहले है, बीच में ऑब्जेक्ट है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये फर्स्ट एंगल है क्योंकि ऑब्जेक्ट बीच में आ गया। अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है बीच में तो ये थर्ड एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। कोई भी वस्तु देखने के लिए हमको पहले तो दो ही चीज़ चाहिए, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। किसी भी चीज़ को देखने के लिए ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू। लेकिन ज़्यादा व्यू में देखना है तो देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इधर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बैक, बॉटम, ऐसे हो सकता है ना। तो ही क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बैक व्यू है, बॉटम व्यू है, ठीक है। जनरली दो व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू दिखाया जाता है। दो अन्य व्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी वस्तु को पूरी तरह से वर्णन करने की आवश्यकता हो सकती है, जब आवश्यकता हो तब। लेकिन कभी कभी जब फिगर कम्प्लेक्स नेचर हो, कठिन हो, तो 5 से 6 व्यू का ज़रूरत पड़ता है बढ़िया से देखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा सामान ले लें जो आपको, मान लीजिए यहाँ इसी को ले लेते हैं, ठीक है। बताइए दिख रहा है, ये खाली ऊपर से दिख रहा है, फ्रंट से। इसको हमको नीचे देखने के लिए बॉटम में जाना पड़ेगा, इधर देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा, इधर देखने के लिए राइट हैंड साइड में, ये बैक जाना पड़ेगा, ये इधर आना पड़ेगा, ठीक है। कितना कम्प्लेक्स नेचर में 5-6 तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ही बता रहा था, ठीक है। अब आते हैं, देखते हम लोग बनाते कैसे हैं, सैम्बल की बात करते हैं। इसको एक बार और बताएंगे, लेकिन अभी फिर बता देते हैं, अभी बता देते हैं। एक्चुअल पॉइंट है तो उसको ए बी से डिनोट करते हैं। टॉप व्यू को स्मॉल ए से, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी, इसी तरह से। फ्रंट व्यू रहता तो डैश लगा देते हैं, फ्रंट व्यू रहता तो डैश लगाते हैं। साइड व्यू को दिखाना है तो A1, B1, C1, D1 ऐसे कर देते हैं। एक्जुलरी व्यू दिखाना है तो उसको हम A1 डैश कर देते हैं। यानी ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर ए इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, तो ये जहाँ पे है उसका नाम है ए दे देंगे। जहाँ पे स्पेस में, स्पेस का मतलब ना HP पे है ना VP में, ऐसे स्पेस में है। अगर ये टॉप व्यू बना दिया तो यहाँ पे टॉप व्यू का नाम किससे लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल ए दे देंगे, मतलब टॉप व्यू है। स्मॉल ए दे देंगे माने टॉप व्यू है। इधर ए डैश दे देंगे, ए डैश दे देंगे माने क्या है, फ्रंट व्यू है। साइड A1 दे देंगे तो साइड व्यू है, मतलब ये फिगर है जो ना यहाँ ना बन के इधर बन गया है, ठीक है, तो साइड व्यू है। एक्जुलरी व्यू दूसरे प्लेन में, मतलब इमेजिनरी प्लेन में, तो A1 डैश। इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसको फिर से बताएंगे आपको, ठीक है।
तो आज का थ्योरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी ज़रूरत करने पे आओ बताया जाएगा आपको। प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, इसमें तीनों में अंतर पूछता है। प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्टर क्या है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तीनों में अंतर बताते हैं। प्रोजेक्शन क्या है, किसी भी चीज़ को जो बनता है उसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रुक जाइए। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, एक सिर्फ सर्कल दिख रहा है। तो सिलेंडर, इस क्या है, सिलेंडर है ना, ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर को अगर ऊपर से देखेंगे तो इस सर्कल दिख रहा है। अगर ऐसे देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, भले आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे पूरा लाइन बनाइए, देखिए इस तरह से हम आपको बना ही के दिखा देते हैं। कहीं पे जगह हो तो बना के दिखा देते हैं। चलिए यहीं पे दिखा दे, ये है ना, ऐसे देखिए यहाँ पे है ना, देखिए लाइन खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक तरह से हुआ। इधर से खींचिए, इधर से खींचिए इसे, तो देखिए क्या बनाता है, क्या बनाता है, रेक्टेंगल बना रहा है। प्रोजेक्शन डालते, प्रोजेक्शन देखिए दूसरा पेज पे बनाते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए पहले से कोई लाइन नहीं ना है, ऐसा ना लगे कि सर ये तो पहले से लाइन था। देखिए यहाँ पे एक लाइन हुआ, एक लाइन हुआ, और इसको इस तरह से मिला देते, इस तरह क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। सही से करेंगे तब, ठीक है, ये तो अब रफ कॉपी कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल कब, जब फ्रंट व्यू देख रहे थे, टॉप व्यू देख रहे हैं तो क्या बना रहा है, सर्कल। तो जो फिगर बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। जो फिगर बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो लाइन ले जाता है, जो इस तरह से देखिए, इसका क्या बनाया, फ्रंट भी देखिए, इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, तब फ्रंट, तो लाइन बनाया, लाइन बनाया, इसी को प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, समझते हैं ना, प्रोजेक्टर जैसे इसका इधर से प्रोजेक्टर दे रहा है, तो ये लाइन जो है उसी को प्रोजेक्टर कहते हैं। और जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। कहाँ पे फिगर बन रहा है, किस प्लेन पे बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ फिगर सर्कल बना, यहाँ क्या बना, यहाँ सर्कल बना, यहाँ क्या बना, रेक्टेंगल बना। तो ये जिस प्लेन पे बना उसी को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। फिगर बनाने में जो लाइन बना उसी को प्रोजेक्टर कहते हैं, और जो फिगर बना उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो थ्योरी लगभग हो गया है, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत और कर देंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कल का क्लास देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।